आज हम कुछ ऐसे स्टेप्स के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें फॉलो करके फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। मतलब आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। इस स्टेप्स को फाइनेंशियल फ्रीडम बुक से लिया गया है जिसे ग्रांट सवाटियर ने लिखा है। स्टेप्स नंबर 1, अंडरस्टैंड वेयर आर यू एट। ये समझो कि आप कहाँ हैं। अगर आपको ये नहीं पता है कि आज आप कहाँ पे हैं तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव नहीं कर सकते हैं। ये देखना कि आपके ऊपर कितना कर्जा है, आपके पास कितनी सेविंग है, आपको कितने पैसों की जरूरत है, जिसे निकालना काफी डिप्रेसिंग हो सकता है। लेकिन सही डायरेक्शन में बढ़ने के लिए ये काफी वैल्यूएबल स्टेप्स हैं। अपने सारे कर्जों की लिस्ट बनाइए, स्टूडेंट लोन, कार लोन, क्रेडिट कार्ड लोन और बाकी के कर्जे जो आपके ऊपर है। और उन पैसों को भी मत भूलिए जो आपने अपने दोस्तों से, फैमिली मेंबर से लिया है। अभी गहरी सांस लीजिए, आप उन सभी नंबर को ऐड कीजिए। आपके ऊपर टोटल कितने का कर्ज है। अगर नंबर काफी बड़ा है तो घबराइए नहीं। हम आपसे प्रॉमिस करते हैं हम आपके साथ कुछ ऐसे तरीके शेयर करेंगे जिससे आप सब कर्जा पे कर पाएंगे। अब जितना भी पैसा आपने सेव किया है उस पर एक बार नजर डालिए और सारी सेविंग का एक लिस्ट बनाइए जो आपकी सैलरी, साइड मनी और बाकी चीजों से मिलती है। इस नंबर को अपने दिमाग में रखें क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम टिप्स का यूज करके उन्हें यूटिलाइज करेंगे। स्टेप्स नंबर 2, लुक एट मनी पॉजिटिवली। पैसे को पॉजिटिवली देखो। कर्जा थोड़ा बहुत डिस्करेजिंग हो सकता है मगर याद रखें कि पैसे एक अच्छी चीज है। भले ही आपको ऐसा लग रहा है कि आज एक बर्डन है, आप फाइनेंशियल फ्रीडम डिजर्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू बुक यू आर ए ब्रास एट मेकिंग मनी, जिन्हें जिन सेंसोरे ने लिखा है, जो लोग ज्यादा पैसा नहीं कमाते हैं वो पैसा कमाने के लिए शर्म करते हैं। और जब पैसा कमाने की बात आती है, सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल जो बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस करते हैं, उन्हें लगता है कि पैसा होना बुरा है। बहुत लोग गिल्टी फील करते हैं कि उनके पास पैसा है और बहुत सारे लोग इस बात से गिल्टी करते हैं कि उन्हें और पैसा चाहिए। सिंसेरो ने कहा है हम इसे अपनी लाइफ को इनफ करने के लिए रूल यूज करते हैं, लेकिन तब भी इसके नेगेटिव साइड पर फोकस करते हैं। पैसा एक जरूरी चीज है, खाने और पीने की तरह। ये आपको हेल्प करती है ऐसी चीजों को खरीदने में जिससे आप जिंदा रह पाए और वैसी लाइफ अफोर्ड कर पाए। अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम को एक्सपीरियंस करना है तो आपको पैसे को एक टूल की तरह देखना होगा जो आपको अपनी ड्रीम को अचीव करने में हेल्प करेगा, आपको एनर्जी देगा और अच्छी लाइफ जीने में हेल्प करेगा। क्योंकि अगर आप पैसे को नेगेटिवली देखोगे तो आप सबकॉन्शियसली खुद को सपोर्टेड कर लेंगे और पैसा कमाने उसे रखने के अपने चांसेस को कम कर देंगे। स्टेप्स नंबर 3, राइट डाउन योर गोल्स। अपने गोल को लिखिए, आपको कितना पैसा चाहिए। आपको पैसा चाहिए ताकि आप अपने कर्जे को दूर कर पाए। क्या आप अपनी 9 to 5 जॉब छोड़ने के लिए डिस्परेट हैं या फिर कोई जगह है जहां पर हमेशा से ट्रैवल करना चाहते थे। क्या आपको रिटायरमेंट के लिए सेविंग करनी है। जब ऑथर ने फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव किया वो इसलिए आसान हुआ क्योंकि वो एक इमोशनल गोल से बंधे हुए थे। उनका गोल था कि स्टूडेंट लोन से निकल सके और अपने पहले घर के लिए सेव कर सके और ये उनके लिए काफी वर्क एक्सपीरियंस था। जब उन्होंने अपना कर्जा पे किया और जब उनकी सेविंग बढ़ने लगी, वो नंबर को चेंज होते हुए देखा तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और वो अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम में चेंज देखने के लिए और भी ज्यादा मेहनत करने लगे। क्या वो अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव कर पाते हैं। अगर वो किसी इमोशनल बॉन्ड से टच नहीं होते शायद ही वो अपने कर्जे से बाहर निकलने और अपने पेरेंट्स के घर से बाहर निकलने के लिए डिस्परेट थे। और डिस्प्रेशन ने उन्हें उनके जर्नी में काफी मोटिवेट रखा। इसीलिए जानना बहुत ही जरूरी है कि हमारा अल्टीमेट गोल क्या है। और जब हम लॉयल्टी के साथ उस गोल्स को लिखते हैं तो ये प्लानिंग और भी साफ हो जाती है। तब हम उस गोल के छोटे छोटे गोल्स में बांटकर उस पर एक एक काम करके अपनी बड़ी गोल की तरफ बढ़ सकते हैं। इससे हम अपने गोल तक हमेशा समय पर या फिर समय से पहले पहुंच जाएंगे। स्टेप्स नंबर 4, ट्रैक योर स्पेंडिंग। आप अपने खर्चे को ट्रैक करो। फाइनेंशियल फ्रीडम की दिशा में एक इंपॉर्टेंट स्टेप है आपकी खर्चे पर नजर रखना। आप इसे ट्रैक करने के लिए बहुत से ऑनलाइन टूल का भी यूज कर सकते हैं या फिर सिर्फ एक डेट वाली डायरी को भी यूज कर सकते हैं। हमें पता होना चाहिए कि हमारे डेली के खर्चे क्या है, वीकली खर्चे क्या है और मंथली खर्चे क्या है। कितना हम घर के लिए बेसिक के लिए खर्च करते हैं, कितना काम से रिलेटेड खर्च करते हैं। जो कैटेगरी है उन सबके खर्चे को नोट करना होगा। स्टेप्स नंबर 5, पे योर सेल्फ फर्स्ट। सबसे पहले खुद को पे करें। आपने शायद ये कभी नहीं सुना होगा कि पे योर सेल्फ फर्स्ट। अगर आपने ये नहीं सुना है तो इसका मतलब है बिल्स और बाकी के चीजों को पे करने से पहले अपने सेविंग अकाउंट में से एक स्पेसिफिक अकाउंट को अलग रखना और खुद को सबसे पहले भी करना। इसमें बहुत सारे लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने में बहुत ही हेल्प की है। क्योंकि अगर आपको खुद को हर महीने $1000 करनी है और जो भी पैसा है उसे बिल के लिए करनी है और अगर आपके पास बिल पे करने के लिए इनफ पैसे नहीं है तो आपको साइड इनकम जनरेट करने के लिए
लिए कुछ और भी करना होगा। खुद को सबसे पहले पे करने का मतलब ये है कि आप ये गारंटी लेते हैं कि आप हमेशा इन्वेस्ट करने के लिए अलग से पैसे रख रहे हैं, और अगर आप इसका ऑपोजिट करोगे तो आपको हमेशा बचा खुचा ही मिलेगा, जो फाइनेंशियल फ्रीडम को एक्सपीरियंस करने के लिए काफी नहीं होगा। आप दूसरे तरीकों से भी खुद को सबसे पहले पे कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपकी जॉब में रिटायरमेंट की सेविंग प्रोसेस है, आप रिटायरमेंट के लिए वहाँ पैसे कटवा सकते हैं। इस तरीके से आप खुद पर और फ्यूचर पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। पैसे अपने आप डिडक्ट हो जाता है, तो जो कुछ भी बचता है वो सिर्फ बिल्स पे करने के लिए होता है। स्टेप्स नंबर 6, स्पेंड लेस, कम खर्चे करें। 1958 में वॉरेन बफेट ने $31,500 का 5 बेडरूम खरीदा था, जिसे उन्होंने आज तक मूव नहीं किया, और जबकि उनकी नेटवर्क $100 मिलियन के आसपास है, वो इससे बड़ा और सबसे एक्सपेंसिव घर अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन उनकी कम खर्चे शायद एक कारण है कि वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है। दूसरे साइड में कान्ये वेस्ट हैं, जो पैसे को खोने से नहीं डरते हैं। वो एक $20 मिलियन के घर में रहते हैं, और एक बार उनके ऊपर $53 मिलियन का कर्जा था। तब उन्होंने मार्क जुकरबर्ग से $1 मिलियन मांगे। इन दोनों सक्सेसफुल लोगों के बीच में डिफरेंस क्या है? मार्क जुकरबर्ग रोज ही एक बोरिंग टी शर्ट और जीन्स पहनते हैं। कम चीजें खरीदना एक्चुअल में आपको अमीर बनने में मदद करता है। स्टेप्स नंबर 7, बाई एक्सपीरियंस नॉट थिंग्स। अल्टीमेटली जो आपको ज्यादा फुलफिल लाइफ जीने में मदद करेंगे वो आपके एक्सपेंसेस होंगे, ना कि वो चीज है जो आपके पास है। और जो चीज आप खरीद रहे हैं, क्या वो आपको लॉन्ग टर्म में खुश कर रही है? वो कर्जा जो आपने महंगी चीजों को खरीद कर लिया है, क्या वो आपकी लाइफ को आसान बना रहा है? चलो क्वीन को फ्लिप करते हैं और देखते हैं आपकी सबसे बेस्ट मनी कौन सी है। आप क्या कर रहे थे? आप किसके साथ हैं? चलो वैसे ही मेमोरी क्रिएट करते हैं। शायद आपकी कोई दोस्त है जिसके साथ आपको वर्कआउट करना पसंद है, उन्हें घर पर वर्कआउट करने के लिए इन्वाइट करें, या फिर एक डेट नाइट जिसे आपको यादगार बनाना है। आप हमेशा से ही किसी स्पेशल जगह घूमना चाहते थे, आप सालों से अपने ड्रीम वेकेशन के लिए पैसे सेव कर रहे थे। बिना गिल्ट के साथ वेकेशन पर जाएं। आप इसके कारण कर्ज में नहीं गए हैं, बल्कि इसे आपने अर्न किया है, और आप एक डिजिटल ट्रैवल बन सकते हैं और काम करते करते ही दुनिया घूम सकते हैं। लाइफ मूवमेंट से बनती है, जिसमें सबसे बेस्ट मूवमेंट्स फैमिली और फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करने से बनते हैं। स्टेप्स नंबर 8, पे ऑफ डेबिट। अपने कर्जे को पे करें। कुछ लोग आपको बोलेंगे कि कर्जा वापस करने की बजाय स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट करना बेटर है। अगर आप एक एक्सपर्ट स्टॉक कीपर हैं तो ये आपके लिए सच हो सकता है, लेकिन अगर आपने इससे पहले कभी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं किया है तो आप और कर्जे में जा सकते हैं। बहुत सारे लोग सेम फील करते हैं जब वो अपना कर्जा वापस कर देते हैं, उन्हें रिलीफ फील होता है। अगर आप $50,000 के कर्जे में हैं और अगर आपके पास $30,000 बैंक में है तो आप खुद को फाइनेंशियल फ्री नहीं कह सकते हैं। आप अभी भी $20,000 के कर्जे में हैं। हाँ, किसी और को पे करना किसी बैंक में पैसे होने से ज्यादा ग्लैमर नहीं है, लेकिन ये आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के पास लेकर जा सकता है। यहाँ पर कर्जा पे करने के 2 मेन मेथड हैं, स्नोबॉल और अवालांचे। स्नोबॉल, जब आप सबसे पहले छोटे कर्जे को सबसे पहले पे करते हैं। जब आप कर्जे को सबसे हाई इंटरेस्ट रेट के साथ पे करते हैं तो उसे अवालांचे कहते हैं। आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके लिए सबसे बेस्ट क्या काम करता है। लेकिन जब ऑथर कर्जे से फ्री होने के लिए काम कर रहे थे तो उन्होंने स्नोबॉल इफेक्ट का यूज किया था, और इसने और भी मोटिवेट होने में हेल्प की। जैसे ही इन्होंने अपने पहले कर्जे को पे किया, जो कि सिर्फ 1 महीने का $1200 का क्रेडिट कार्ड बिल था, उन्हें कंप्लीशन महसूस हुई और उन्हें अपने स्टूडेंट लोन पे करने के लिए मोटिवेट मिली। और अब जब क्रेडिट कार्ड की कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो ऑथर एवरेज से लगभग 3 गुना ज्यादा पे करते थे। लगभग $300 मिलियन एंड में केवल 3 साल लगे अपने स्टूडेंट लोन को पे करने में, जिसके लिए उन्होंने 9 साल दिए थे। एक बड़ा कर्जा पे करके आपके कंधे से काफी सारी चीजें हट जाती है। कर्जा पे करने के बाद आप देखेंगे कि आपके बैंक अकाउंट में पैसे बढ़ते जा रहे हैं, और ये बहुत ही अच्छी वाली फीलिंग है उस नंबर को बढ़ते हुए देखना, और ये आपको मोटिवेट रखता है ताकि आप ग्रो करते रहें। स्टेप्स नंबर 9, क्रिएट एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम। इस पॉइंट में आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरा कर्जा मेरी सैलरी से ज्यादा है, अगर मैं ज्यादा नहीं कमाता हूं तो मैं कैसे पे कर सकता हूं? अगर फाइनेंशियल फ्रीडम को लेकर सीरियस हैं तो आपको थोड़ा खून पसीना बहाना पड़ेगा। आप अपनी 9 to 5 जॉब मत छोड़िए। उस केस में आपको एक स्टेप्स और बढ़ाने की जरूरत है, और अपनी जॉब के अलावा अलग अलग तरीके से पैसे कमाने की तरीके ढूंढने की जरूरत है। आप अपनी इनकम सोर्स को 2 तरीके से देख सकते हैं। एक्टिव इनकम, जहां आप टाइम देकर पैसे कमाते हैं। पैसिव इनकम,
जहां आप सोते सोते पैसे कमाते हैं, तो इन दोनों ऑप्शन ओपन रखनी चाहिए। एक्टिव भी पैसिव भी। इनकम के लिए आप नई जॉब ढूंढ सकते हैं जहां आपको ज्यादा पैसा मिले। पैसिव इनकम के लिए आप अपने कोर्स को ऑनलाइन बेच सकते हैं या फिर ऑडियो बुक और पॉडकास्ट क्रिएट कर सकते हैं। स्टेप्स नंबर 10, इन्वेस्ट इन योर फ्यूचर। फ्यूचर में इन्वेस्ट करें। सबसे लास्ट फाइनेंशियल फ्रीडम टिप्स सबसे इंपॉर्टेंट है। आपने इस समरी के एडवाइस को फॉलो किया और आप कर्जे से बाहर निकल गए और अपनी सेविंग को ग्रो कर लिया, ये काफी होगा आपको अभी के लिए हेल्प करने के लिए। लेकिन तब क्या, जब कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाए, क्या आप उसके लिए तैयार हैं? बुरे दिनों के लिए पैसा रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिटायरमेंट के लिए या अगर आपको कुछ हो गया तो आपकी फैमिली दिक्कत में ना पड़े। अगर उसके लिए आपके पास 9 to 5 जॉब है, अपनी कंपनी से एक रिटायरमेंट प्लान ऐड करने के लिए बोलिए या फिर चेक करें क्या ऑलरेडी आप इसके लिए पहले से पैसे लिए तो नहीं जा रहे हैं। अगर डिडक्शन पहले से ही लिया जाता है तो आपको कभी ऐसा नहीं लगता है कि आप पैसे लूज कर रहे हैं और अपने सेविंग को ग्रो होते हुए देखना काफी अच्छा लगता है। अब आपको इमरजेंसी फंड के लिए इनफ पैसा सेव करना है। एक्सपर्ट कहते हैं कि $1000 काफी है और कुछ 6 महीने की सैलरी काफी मानते हैं। और सच कहें तो ये नंबर काफी हाई लग सकता है। अगर आप इनफ पैसा नहीं कमा पाते हैं तो उसके बजाय आपके गोल के साथ शुरू कर सकते हैं। जैसे इस मंथ $100 सेव करके, और जैसे ही आप और एक्टिव और पैसिव इनकम कमाना शुरू करें तो अपने गोल को मंथली $500 कर दें, फिर वीकली $500 और इसी तरह से भी आगे कर सकते हैं। अगर आपने ज्यादा खर्च कर दिया है और आपके पास एक बड़ा क्रेडिट कार्ड का बिल है तो आप अपने इमरजेंसी फंड का यूज ना करें। आप और ज्यादा एक्टिव इनकम करने पर ध्यान दें ताकि आप इसे तेजी से पे कर सके। इमरजेंसी फंड सिर्फ इमरजेंसी के लिए है, जैसे आपके घर में अचानक से पैर गिर जाना, कार का एक्सीडेंट जिसके लिए आपको अपने जेब से पैसे देने हो, या फिर किसी हॉस्पिटल में विजिट करना। बुरे समय और रिटायरमेंट के लिए अलग से पैसे रखें। आपके कम चांसेस है कि आपका पैसा उसी जगह आ जाए जहां से आपने शुरू किया था। तो दोस्तों, इन 10 स्टेप्स को फॉलो करके आई एम श्योर कि ये 10 स्टेप्स आपको फाइनेंशियली फ्री होने में मदद करेंगे। सो दोस्तों, आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।